और जबलपुर के मदन महल इलाके में नाम और धर्म बदलकर हिंदू लड़कियों को धोखा देने का मामला सामने आया है। यहां पर सैयद इसरार नाम का एक युवक राजकुमार के नाम से डेंटल क्लिनिक चला रहा था और सूचना पर हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पर पहुंचकर पुलिस से शिकायत की और आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है, ये भी जानकारी मिली है। राजकुमार के नाम से उसने आधार कार्ड भी बनवा रखा है और कई हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा चुका है। मामले में एक युवती भी सामने आई है जिसने इशराक इसरार पर शादी करने और धोखा देने का आरोप लगाया है। आरोपी के पास से थाईलैंड की करेंसी भी मिली है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक निजी डेंटल क्लिनिक जो कि मदन महल थाने के सामने संचालित हो रहा था, वहां पे सैयद इसाक असर करके जो अचानक से राजकुमार बन जाता है और हिंदू बहन बेटियों को फुसलाकर उनसे शादी करता है। दो ऑलरेडी हिंदू बहन बेटियों को शादी करके छोड़ा, तीसरी हिंदू बहन बेटी के साथ शादी कर रहा था। इतना बड़ा विषय है कि इसके वोटर आईडी कार्ड भी गढ़ा स्थित एक पार्षद के कार्यालय से बन जाते हैं और पार्षद के कार्यालय से बनने के बाद अचानक से इसका कलकत्ता, हैदराबाद के बाद जबलपुर का वोटर आईडी जारी हो जाता है। सैयद से अचानक से राजकुमार बन जाता है जिसका आधार कार्ड भी जारी हो जाता है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने आज उसको पकड़ के थाने लाया है। शीघ्र विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग है कि इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और इसका जो एक सिंडिकेट जो बना हुआ है, बड़ा सिंडिकेट है, उसका भंडाफोड़ करने के लिए बजरंग दल ने कार्रवाई की। ये हैदराबाद के बताते हैं अपने आप को रहने वाले। हैदराबाद में एक हिंदू लड़की से शादी करने के लिए कहते हैं कि हम हिंदू बन गए। उसके बाद उस लड़की को कुछ दिन के बाद एक बिटिया हुई, उसके बाद बिटिया होने के बाद छोड़ दिए। छोड़ने के बाद ये कलकत्ता जाते हैं, खुद को गैंगस्टर बताते हैं, अपने आप को डेंटल क्लिनिक का डॉक्टर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से मुसलमान एक हिंदू लड़की को फिर फंसाते हैं कलकत्ते में और जबलपुर आते हैं। जबलपुर में आने के बाद ये इस लड़की से भी झगड़ा कर लेता है, अलग हो जाता है। ये गायत्री मंदिर में शादी करता है लेकिन वहां से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता है। इसके आधार कार्ड में अभी तक 8 अपडेट हो गए हैं। पहले ये खुद को अपने आप को हिंदू बनाया, फिर उसके बाद इसने महिला के नाम का सपोर्ट लिया आधार कार्ड में, अभी उसके बाप का नाम भी बदला। एक अभी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक शिकायत मिली है कि इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर काम करते हैं जो कि राजकुमार नाम से हैं, पर वो एक्चुअल में मुसलमान हैं और उनके द्वारा यह भी अभी हमें बताया गया है कि इनके किसी हिंदू महिला से भी रिलेशन है। तो अभी उन्होंने शिकायत नहीं दी है, डॉक्टर साकेत अग्रवाल साहब ने शिकायत नहीं दी है। उनसे हम शिकायत प्राप्त करके उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है हम करेंगे। दस्तावेज की चेकिंग के संबंध में उन्होंने बताया है तो दस्तावेज भी उनसे प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें कुछ में नाम अलग है और किसी में हिंदू नाम है, किसी में मुसलमान सरनेम से नाम है। तो उस संबंध में दस्तावेजों की भी चेकिंग की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है। और चलिए कुलदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, सैयद इसरार नाम का युवक राजकुमार के नाम से कितने सालों से डेंटल क्लिनिक चला रहा था ये भी बताइएगा, और इतने सारे अलग अलग जगहों के उसके पास वोटर आईडी कार्ड थे। इसके अलावा हैदराबाद का रहने वाला खुद को बता रहा है, इतनी सारी जो हिंदू महिलाएं हैं उनसे इसका प्रेम संबंध था, शादी भी कर चुका था कईयों से। क्या जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा सैयद इसरार जो कि हैदराबाद का रहने वाला है और उसने राजकुमार के साथ साथ और भी कई नाम रखकर जो है हिंदू युवतियों को फंसाया अपने प्रेम जाल में और उसके बाद उनसे शादी करके और उन्हें धोखा भी दिया। मामले की जानकारी जब विश्व हिंदू परिषद को एक युवती के द्वारा दी गई तब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता डेंटल स्क्वायर, जहाँ पर कि ये डेंटिस्ट के रूप में काम करता था, वहां पर पहुंची और वहां पर जाकर जब इसे पकड़ा तब वहां पर जो डेंटल स्क्वायर संचालित करने वाले साकेत अग्रवाल है उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि युवक ने जो है फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उनके यहाँ पर नौकरी की थी। हिंदू संगठन और पुलिस ने मिलकर युवक को पकड़ा है और उसके पास अलग अलग दस्तावेज मिले हैं जिसमें कि अलग अलग प्रकार के नाम है। बताया भी जा रहा है कि अब तक लगभग आधार कार्ड में वह 8 बार अपडेट करवा चुका है। कहीं ना कहीं एक बड़ा जालसाज है सैयद इसरार, जिसकी फिलहाल अपना नाम राजकुमार रखा हुआ था। मदन महल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके दस्तावेज जो है उसकी भी जांच चल रही है और साथ ही इसके पास विदेशी करेंसी भी मिली है, थाईलैंड के नोट इसके पास से मिले हैं, उसके बारे में भी इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का साफ कहना कि हो सकता है कि जो युवक है एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा हो, इसके साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं।
फिलहाल मदन महल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद हो सकता है कि इसके साथ इसके गिरोह में और भी लोग शामिल हों। जी ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल कुलदीप।